क्या आपको मालूम है कि कतर पर इजरायली हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। कतर में आज 50 मुस्लिम देशों का आपातकालीन शिखर सम्मेलन हो रहा है, जहां इजराइल के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया पर चर्चा हो रही है। ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ संयुक्त अभियान की अपील की है। खाड़ी देश इस्लामिक नाटो बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग मजबूत किया जा सके। हमास ने चेतावनी दी है, इजराइल अब तुर्की पर हमला कर सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और गहरा सकती है। इजराइल ने गाजा में हमास के कई लोगों को मारने का दावा किया है। यह सम्मेलन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें मध्य पूर्व के 50 देश शामिल है और हर देश अपनी रणनीति और प्रतिक्रिया साझा कर रहा है। ईरान ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करें। खाड़ी देश इस्लामिक नाटो की स्थापना पर विचार कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और सामूहिक रक्षा में मदद करेगा। सम्मेलन में यह भी चर्चा हुई कि कैसे संयुक्त रणनीति के तहत इजराइल की सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाए। वही हमास का कहना है कि यदि इजराइल ने तुर्की पर हमला किया तो यह पूरे क्षेत्र में नई ज्वाला पैदा कर सकता है। इसी बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने गाजा में हमास के कई लोगों को मार गिराया है और यह कार्रवाई सुरक्षा के लिए ज़रूरी थी। मध्य पूर्व के विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैन्य संतुलन पर भी पड़ेगा। मुस्लिम देशों की यह एकजुटता दिखाई देती है कि इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ सकता है। सम्मेलन में कई देश अपने विचार रख रहे हैं। कुछ देशों ने संयुक्त आर्थिक और सैन्य मदद का प्रस्ताव रखा है, जबकि कुछ ने कहा कि कूटनीतिक और राजनयिक दबाव ही सबसे प्रभावी तरीका है। खाड़ी देशों का उद्देश्य है कि इजराइल पर दबाव बढ़े, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष और अस्थिरता कम हो। इस दौरान आम जनता और वैश्विक मीडिया की निगाहें इस सम्मेलन पर टिकी हुई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि मुस्लिम देश एकजुट हुए तो मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं यदि कोई देश पीछे हटता है तो क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इजराइल की कार्रवाई, हमास की चेतावनी, ईरान का आहवान और खाड़ी देशों का इस्लामिक नाटो विचार, यह सभी मिलकर एक जटिल स्थिति बना रहे हैं। यह सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह दिखाता है कि मुस्लिम दुनिया अब सक्रिय और संगठित प्रतिक्रिया के लिए तैयार है। इस बैठक के परिणाम और निर्णय आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा पर असर डाल सकते हैं। यह देखने वाली बात होगी कि क्या इस सम्मेलन से शांति का रास्ता बनेगा या इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी कतर में मुस्लिम देशों के आपातकालीन सम्मेलन और मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति के बारे में। आप क्या सोचते हैं, यह बैठक शांति ला पाएगी या क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं साजिद हुसैन, आपसे अगली रिपोर्ट में फिर मिलूंगा।